يا رجائي अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कासिम रज़ा ऑफिशियल। कुछ अपडेट थी जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, सो मैंने समझा कि मुझे अपडेट करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। बहुत से मेरे बहन भाई बुज़ुर्ग जो कि बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं इस एयरपोर्ट पे, स्पेशली वो लोग जो उम्रे के लिए सऊदी अरबिया में आते हैं। सबसे पहले आता है कि जो हाजी उम्रे के लिए आते हैं तो वापसी पे जो है ना वो ज़ाहिर है जो एक तोहफ़ा होता है यहाँ का खजूर का, वो लेके जाना चाहते हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो खजूरों की पैकिंग है वो एक बॉक्स में होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन उस पैकिंग के ऊपर जो है ना वो रस्सी को मतलब रैप करते हैं, रस्सी से गिरा बांधते हैं दाएं बाएं, और रस्सी से जो है ना उसको महफूज करने के लिए जो है ना वो इंतज़ाम करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, एयरपोर्ट पे इस चीज़ का ममनू है। वो जो चीज़ रस्सी से उनको रैप की होती है ना, वो उसको कहते हैं कि रस्सी से हटाएं, बिकॉज वो इसलिए कहते हैं कि उनकी जो बैग्स की ट्रॉली है जिससे वो बैग्स को मूव करते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। और आपने रस्सी भी उसको रैप किया होता है, उसके बाद ऊपर आपने जो प्लास्टिक का रैप किया होता है, तो वो दोनों चीज़ें यहाँ आपकी उतर जाएंगी और आपको दोबारा यहाँ से जो रैपिंग वाले से है ना वो दोबारा अपना बक्स जो है ना दोबारा रैप करवाना पड़ेगा। यहाँ तकरीबन 30 से 50 जो है ना दिरहम वो लेते हैं। तो बराए मेहरबानी इस गलती को ना कीजिएगा, अपने अजीज़ों कार को बताएं कि खजूरों के जो बॉक्सेस हैं उसके ऊपर वो रस्सी से उसको लपेट ना करें। अगर कोई ऐसा बॉक्स है जिसमें कोई अपना सामान है, वो डिब्बा जो बॉक्स में सूरत में है वो डी शेप नहीं होना चाहिए, मतलब कि डिब्बा खरीबा नहीं होना चाहिए, जो पंजाबी का लफ्ज़ है। डब्बा अपनी सूरत में हो, अपनी शेप में हो, वो कहीं से डी शेप ना हो, इसको भी वो ममनू करते हैं और वो दोबारा रैप के लिए बेचते हैं। वहाँ आपको फिर दोबारा कुछ पैसों का सामना करना पड़ता है। जो सऊदी अरबिया में उम्रे के लिए आते हैं तो अक्सर ऐसा देखा है कि खजूरों के बॉक्सेस या कोई ऐसी चीज़ जो इस तरह डी शेप जो है ना, ये देखे मेरे कैमरे में नज़र आ रहा है, ये डी शेप बैग जो है ना, इस तरह के बैग को अंदर वो अलाउ नहीं करते और वो दोबारा बाहर बेचते हैं कि आप इसको बॉक्स में, प्रॉपर बॉक्स में, और उसको रैप करके लेके आएँ। सो तमाम हाजियों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को देखें और ऐसे बैगेजेस जो डी शेप हों, मतलब कि वो टेढ़े मेढ़े हों, उसको आप अंदर एयरपोर्ट पे ना लेके जाएं। उसको पहले ही प्रॉपर पैकेजिंग करके उसमें जो है ना वो लेके आएँ। इस तरह आपको प्रॉब्लम होगी, एयरपोर्ट पे मसला होगा, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, रैप वालों को दोबारा आपको अपना बक्स रैप करवाना पड़ेगा। तो बराए मेहरबानी ये इन्फॉर्मेशन लाजमी याद रखें। सेकंड, अक्सर लोग ऐसे देखा है जो आब ज़मज़म का पानी है वो मक्का शरीफ से जो है ना वो ख़रीद लेते हैं बॉक्सेस का, वो ऑफिशियल वे नहीं है आब ज़मज़म का। इधर आके उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है क्योंकि वो दोबारा बेचते हैं कि भाई यहाँ से जो ऑथेंटिक आब ज़मज़म है वो लें। एक तो यहाँ आब ज़मज़म तकरीबन 7.5-8 दिरहम का है एयरपोर्ट पे, और मक्का शरीफ में वो 15 दिरहम का देते हैं और आपको कैरी करना पड़ता है और वो ऑफिशियल ऑथेंटिक भी नहीं होता। तो ये आब ज़मज़म आपने एयरपोर्ट से लेना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि सऊदी एयरलाइन अपने पैसेंजर्स को 23 kg 23 kg वज़न अलाउड करती है वन सिंगल पीस का। मतलब ये है कि अगर उनको एक बैग अलाउड है तो वो 23 kg से ज़्यादा ना हो, 23 kg का हो, और अगर उनको 2 बैग अलाउड हैं तो वो 23 के 2 बैग होंगे। देखने में ऐसा है कि कुछ लोग एक बैग 30 kg का कर दिया और दूसरा बैग जो है ना वो 15 kg का कर दिया। तो सऊदी एयरलाइन के रूल्स रेगुलेशन से ये ऑथेंटिक नहीं है और करेक्ट नहीं है, दुरुस्त नहीं है। आपने एक बैग को 23 kg से ज़्यादा ओवर नहीं होने देना, ठीक है। अगर आपके 2 बैग हैं तो 23 kg के 2 कर लें, ठीक है। ये बैग की सूरत में यहाँ लोगों को बहुत मसला बना है, इवन कि उनकी फ़्लाइट मिस होने लगी थी। तो दोस्तों ने और मैंने भी कुछ हेल्प करके उनको मैनेज किया, उनके बॉक्सेस को चेंज किया और उनको टाइमली मैनेज करके दिया ताकि वो फैमिली की प्रॉब्लम ना हो। जब आप किसी बुज़ुर्ग को उम्रे के लिए भेजते हैं, जो भी भाई जो फैमिली का मेम्बर भेजता है, तो ख़ास तौर पे जो विलेज साइड से उम्रे के लिए जो ना लोग आते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके साथ कोई ना कोई आप ऐसा फ़र्द लाजमी भेजा करें जो उनको कुछ चीज़ें गाइड कर सके, ठीक है। उम्रे में भी उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको चीज़ों का पता नहीं चलता, वो बेचारे कभी दाएं कभी बाएं और पूछते रहते हैं, तो उन्हें काफ़ी टाइम उनका जो ज़ाया भी होता है वो अच्छी तरीके से बात भी नहीं कर पाते। अब ये चीज़ें उम्रे से वापसी के लिए थी। ये तो एयरपोर्ट के ऊपर कुछ चीज़ों की जो मैंने देखा, मैंने समझा कि आपसे शेयर करना चाहिए ताकि बहुत से जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो इबादत के लिए आते हैं और
वापसी पे उनको किसी किस्म के परेशानी ना सामना ना करना पड़े। तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा आप ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये किसी के बहुत काम आ सकती है। तो बाकी उम्रे के रिलेटेड मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं आपको घर जाके दोबारा अपडेट करूँगा कौन सी चीज़ें आपको नोटिस करना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए जब आप उम्रे के लिए आते हैं, तो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो आई विल गाइड यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।